क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे सुनियोजित और शानदार शहर अचानक एक गहरे सन्नाटे में डूब सकता है? एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर $2 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत की लगभग 8,200 लग्जरी गाड़ियां लावारिस छोड़ दी गई हों, जहां गगनचुंबी अपार्टमेंट और दफ्तरों की 40% से अधिक इमारतें रात के अंधेरे में डूबी रहती हैं। हर महीने सैकड़ों लोगों के वीजा रद्द किए जा रहे हैं। साल 2026 के इस दौर में लाखों प्रवासी जो इस शहर को अपना घर मानते थे, अब इसे छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक 55% तक गिर चुका है और बड़े बड़े मॉल पूरी तरह सुनसान नजर आ रहे हैं। सरकारी दावे कुछ और कहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी हकीकत की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस आलीशान शहर की नींव को हिलाकर रख दिया। दुबई का एक मामूली बंदरगाह से वैश्विक महानगर बनने का सफर बेहद चौंकाने वाला रहा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो साल 1990 में यहाँ की आबादी महज 5 लाख से थोड़ी ही ज्यादा थी। लेकिन साल 2025 तक पहुंचते पहुंचते यहाँ के सरकारी कागजात गवाही दे रहे थे कि शहर की सीमा के भीतर 37 लाख से अधिक लोग रह रहे थे। सिर्फ 35 सालों के भीतर जनसंख्या में 7 गुना से भी ज्यादा की यह भारी बढ़ोतरी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। दुबई में रहने वाले हर 10 लोगों में से लगभग 9 लोग प्रवासी थे, जो दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों से यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आए थे। दुबई का सफर, एक मामूली बंदरगाह से ग्लोबल सिटी बनने की कहानी। दुबई का विकास किसी सामान्य प्राकृतिक बसावट या सामान्य जंदर के सहारे नहीं हुआ था। इसके पीछे लोगों की बेतहाशा आमद, अंधाधुंध पूंजी निवेश और लगातार विस्तार करने की एक ऐसी भूख थी जिसे बड़ी ही चालाकी से तैयार किया गया था। इस बड़ी महत्वाकांक्षा की झलक यहाँ के चप्पे चप्पे में साफ दिखाई देती थी। दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा से लेकर समंदर के सीने पर खजूर के पेड़ों और पूरी दुनिया के नक्शे की शक्ल में बने कृत्रिम द्वीपों पाम जुमेरा तक, दुबई का आसमान इस बात का गवाह था कि तरक्की को भी इंजीनियर किया जा सकता है। यहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर एक दूसरे को पछाड़ने की अंधी दौड़ में शामिल थे और रेगिस्तान की तपती रेत पर कंक्रीट और कांच का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर रहे थे जिसकी रफ्तार अकल्पनीय थी। केवल साल 2002 और 2008 के बीच यहाँ की आबादी 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई। इसे हवादी खुली वीजा नीतियों, टैक्स फ्री जोन की लुभावनी योजनाओं और इस भरोसे ने कि जो कोई भी मेहनत करेगा वो यहाँ अमीर बन जाएगा। साल 2008 तक आते आते शहर के कुल निवासियों में प्रवासी 90% हो चुके थे। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था इसी चक्र पर टिकी थी कि लोग लगातार आते रहें और इस तंत्र को चलाते रहें। ग्लोबल बैंकों, बड़ी आईटी कंपनियों और सलाहकारी फर्मों के आलीशान दफ्तरों में इन विदेशी प्रवासियों का ही दबदबा था। असीमित विकास की भूख और रियल एस्टेट का बूम। दुबई के इस बूम के पीछे एक और बड़ी सच्चाई थी। दक्षिण एशिया और अफ्रीका से आए गरीब प्रवासी मजदूर दिन रात तपती धूप में इन गगनचुंबी इमारतों को बनाने, चमचमाते मॉलों की सफाई करने और शहर के बुनियादी ढांचे को जिंदा रखने के लिए अपनी जान खपा रहे थे। हर नए आने वाले शख्स का मतलब था फ्लैटों, स्कूलों, राशन और सेवाओं की मांग का और बढ़ना। शहर के बिल्डर्स ने इस मांग को भुनाने के लिए और भी ज्यादा जोखिम भरे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। बैंकों ने भी आंखें मूंद कर कर्ज बांटे, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतें और सैलानियों की भारी भीड़ सारे खतरों को संभाल लेगी। कर्ज ही वह मुख्य ईंधन बन चुका था जिसने न केवल निर्माण कार्यों को गति दी, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की बेहद खर्चीली जीवन शैली को भी मुमकिन बनाया। कार लोन, क्रेडिट कार्ड और भारी भरकम होम लोन यहाँ बेहद आसानी से मिल जाते थे। दुबई के सख्त और बेरहम कानूनों का मतलब था कि अगर आप एक भी किस्त चुकाने से चूके तो आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता था या फिर हमेशा के लिए निर्वासित होना पड़ता था। जब साल 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आया तो इस अंतहीन तरक्की का भ्रम पल भर में टूट गया। कंपनियों के दिवालिया होने की बाढ़ आ गई, जिनमें से 15% फर्में बंद हो गईं और हजारों प्रवासी रातों रात शहर छोड़कर भाग खड़े हुए। चमचमाती गाड़ियां हवाई अड्डे पर लावारिस छोड़ दी गईं और अधूरी बनी इमारतें वीराने की तरह खड़ी रहीं। मगर दुबई ने फिर वापसी की। साल 2012 तक आबादी फिर बढ़ने लगी और प्रशासन ने पुराने फार्मूले को और बड़े पैमाने पर दोहराया। अधिक विलासिता, अधिक तमाशा और तरक्की के सुनहरे वादे, मानो हर संकट को नए पैसों से दबाया जा सकता था। एक बार फिर इस रेगिस्तानी शहर की आबादी बढ़ने लगी।
पुराने जाने वालों की जगह नए चेहरों ने ले ली और खाली पड़े मकान फिर से आबाद हो गए। यहाँ के हुक्मरानों का दावा था कि उनका यह मॉडल बेहद मजबूत है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह पूरा ताना बाना एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिका हुआ था। शहर की तरक्की की रफ्तार को हमेशा कर्ज के बोझ से आगे रहना था, लोगों का भरोसा उनके डर पर हावी रहना था और आने वाले प्रवासियों की संख्या जाने वालों से हमेशा ज्यादा होनी थी। साल 2026 की जमीनी हकीकत, धूल खाती गाड़ियां और अंधेरा जैसे ही यह नाजुक संतुलन डगमगाया, इसके लक्षण साफ दिखने लगे। साल 2026 की शुरुआत में ही इस विशालकाय ढांचे के बिखरने के संकेत जमीन पर दिखाई देने लगे थे। धूल से सनी कीमती लैम्बोर्गिनी, फेरारी और बेंटली गाड़ियां हवाई अड्डे के पार्किंग लॉट और पुलिस यार्डों में लावारिस खड़ी दिखाई देने लगी। पुलिस के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कुछ ही महीनों में लगभग 8,200 से अधिक लग्जरी गाड़ियां यूं ही लावारिस छोड़ दी गईं। इनकी अनुमानित कीमत $2 अरब से भी ज्यादा थी। यह दहशत सिर्फ छोटे मोटे नौकरी पेशा लोगों में नहीं, बल्कि उन बड़े कारोबारियों में भी फैल चुकी थी जो कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे और अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इस बदहाली की दास्तानों में सबसे ज्यादा चर्चा ब्रिटिश मूल के टैक्स कंसल्टेंट लियम हार्ट की हो रही थी, जिसने लगभग 12 सालों तक दुबई में अपनी आलीशान जिंदगी बसाई थी। जब उसकी कंपनी ने लगातार तीसरी बार उसकी तनख्वाह नहीं दी, तो वह अपनी कीमती लैम्बोर्गिनी कार को हवाई अड्डे पर ले गया, उसकी चाबी डैशबोर्ड पर छोड़ी और लंदन की एक तरफा फ्लाइट पर सवार हो गया। वह अकेला नहीं था। सोशल मीडिया पर ऐसी लावारिस छोड़ी गई महंगी गाड़ियों की तस्वीरें तैर रही थीं, जिन पर जल्दबाजी में माफीनामा लिखा हुआ था। अंधेरे टावर और सुनसान पड़े शॉपिंग मॉल यहाँ के सख्त कानूनों के कारण कर्ज न चुका पाने पर जेल जाने का जो खौफ था, वह किसी भी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा साबित हो रहा था। नतीजा यह हुआ कि कभी रोशनी से नहाया रहने वाला इस शहर का आसमान अब धीरे धीरे अंधेरे की आगोश में समाने लगा था। सैटेलाइट से मिले ताजा डेटा से पता चला कि मार्च के आखिर तक बिजनेस बे और डाउनटाउन के 40% से अधिक टावर सूरज ढलने के बाद पूरी तरह अंधेरे में डूबे रहते थे। ड्रोन से लिए गए वीडियो में साफ दिख रहा था कि जो इलाके कभी रोशनी और चहल पहल से गुलजार रहते थे, वहां अब सिर्फ खामोशी पसरी थी। शेख जायद रोड जैसी व्यस्त मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक में 55% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे सुबह का जाम अब इतिहास बन चुका था। कैब सर्विस देने वाले ऐप्स पर गाड़ियां खाली खड़ी थीं, क्योंकि ड्राइवर अपनी किश्तें न चुका पाने के कारण काम बंद कर चुके थे। इसका सीधा असर दुबई मॉल और मॉल ऑफ द एमिरेट्स जैसे बड़े व्यावसायिक केंद्रों पर पड़ा, जहां आने वाले खरीदारों की संख्या में 70% की भारी गिरावट आई और ये आधुनिक बाजार पूरी तरह वीरान नजर आने लगे। दुकानदारों ने अपने शोरूम के बड़े हिस्से बंद कर दिए थे और फूड कोर्ट, जो कभी पर्यटकों और परिवारों से खचाखच भरे रहते थे, वहां अब कुर्सियां खाली पड़ी थीं। पलायन की दास्तान, खाली होते स्कूल और बंद पड़ते मीटर। दुबई की इस स्थिति का असली चेहरा लोगों के पलायन के आंकड़ों में छिपा था। साल 2026 के वसंत में दुबई इमिग्रेशन के काउंटरों पर हर हफ्ते हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर एक तरफा टिकट लेकर अपने देश वापस लौट रहे थे। वीजा रद्दीकरण के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हर महीने सैकड़ों की संख्या में रेजिडेंसी वीजा रद्द किए जा रहे थे। यह पलायन समाज के हर तबके को अपनी चपेट में ले रहा था। जो स्कूल कभी बच्चों के दाखिले के लिए तरसते थे और जहां लंबी कतारें लगती थीं, वहां अब बच्चों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर घटने लगी थी। मार्च के अंत तक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल की शुरुआत से ही दुबई के प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों से 10,000 से अधिक बच्चों का नाम वापस ले लिया गया था। जिन कक्षाओं में कभी अलग अलग देशों के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते थे, वे अब लगभग आधी खाली हो चुकी थीं। शिक्षकों का कहना था कि पूरी की पूरी क्लास रातों रात गायब हो रही थी। दुबई के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। यह साबित करती है कि जब किसी शहर या देश के विकास की बुनियाद केवल भारी कर्ज, प्रवासियों की लगातार आमद और बाहरी दिखावे पर टिकी हो, तो एक बड़ा झटका भी उसे संकट में डाल सकता है। किसी भी व्यवस्था को टिकाऊ बनाने के लिए उसकी आंतरिक बुनियाद और नीतियों का मजबूत होना जरूरी है। आज दुबई का भविष्य कागजी उम्मीदों और पलायन के इस कड़े सच के बीच झूल रहा है। हर अंधेरी इमारत के पीछे अनिश्चित भविष्य की एक दास्तान छिपी है। अब सवाल यह नहीं है कि यह शहर कितना आधुनिक है, बल्कि सवाल यह है कि क्या यह इस संकट से उबरकर खुद को दोबारा स्थापित कर पाएगा। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।